अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है एटॉमिक रेडियस। इसमें जो मेन चीज़ें देखनी है वो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन को देखेंगे, इसका यूनिट क्या है, इसकी मेजरमेंट किस तरह करते हैं, इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, ये चंद एक चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा। सबसे पहली बात, एटॉमिक रेडियस होता क्या है। कहता है सिंपल दो तीन तरीकों से इसकी डेफिनेशन की जाती है। मैं सबसे पहले सिंपल से डेफिनेशन लिख देता हूँ। कहता है द डिस्टेंस, ये फासला है असल में। द डिस्टेंस, ये वो फासला है, डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से टू वैलेंस शेल, टू वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल तक का फासला क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस का। मसलन अगर आप किसी भी एटम की बात करते हो ना, तो एटम हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ये बिल्कुल राउंड शेप का होता है, दरमियान बिल्कुल न्यूक्लियस होगा। आपने करना क्या है कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का फासला मालूम कर लेना है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम का रेडियस का नाम दे देते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का फासला एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। अब इसको जो मेजर करने के यूनिट है ना, याद रखिएगा। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ ना, यूनिट चंद एक ये वाले, इनको लाजमी याद रखिएगा। बाद जब हम पिकोमीटर में मेजर कर रहे होते हैं, बाद दफ़ा नैनोमीटर में, और बाद दफ़ा एंगस्ट्रॉम में। और पीको की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻12 होती है, नैनो की वैल्यू 10⁻⁻9 होती है, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है। सही है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास, मुख्तलिफ एक आधी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हमारे पास अगर देखें तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम के दरमियान में जो रेडियस होता है वो 154 होता है। अगर इसका हाफ करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 7 2 बार 14 और 7 2 बार 14, सही 77 पिकोमीटर। यानी कि कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस अगर देखा जाए तो 77। ये किस तरह पता चला? कहता है आप अगर आपके पास दो एटम कार्बन के आपस में जुड़े हों, सेम एटम आपस में जुड़े हों, अब याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस होता क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है। सेम इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी एटॉमिक रेडियस है। अब ये वाली जो डिस्टेंस ये कार्बन एटम के दरमियान की बॉन्ड लेंथ है, ये कितनी है 154। अगर मैं दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक का मालूम करना चाहता तो क्या करूँगा, इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस। तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल आ गई। बाद दफ़ा एग्जाम्पल आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी करते हो कि हमारे पास दो एटम जो कि आपस में जुड़े हों, उनके दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान के फासले का हाफ, दो एटम जो कि आपस में जुड़े हों, उनके दो न्यूक्लियस के दरमियान में फासले का हाफ भी एटॉमिक रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। ये यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये डेफिनेशन भी कर सकते हो, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये फासले का आधा है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के दरमियान में फासले का आधा, व्हेन टू सेम एटम आर बॉन्डेड, व्हेन टू सेम एटम, जब दो एक जैसे एटम, सेम एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड, जब दो एक जैसे एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हों, इस चीज़ को हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस का। इस चीज़ को भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है ना हमारे पास, इसके मेजरमेंट किस तरह करते हैं, मालूम किस तरह करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है जिसमें लाइट वगैरह का इस्तेमाल करके इसका डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। पहला जो मेथड है वो हमारे पास एक्सरेज में ब्रैग्स इक्वेशन होती है, शायद आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी हो। ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ करते हैं एटॉमिक रेडियस मालूम करते हैं, एक्सरेज। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट का इस्तेमाल करते हैं और इससे भी हम एटॉमिक रेडियस मालूम कर सकते हैं। दो चीज़ें, एक्सरेज यूज़ कर लो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर लो, आप एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का मालूम कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट वाली, जो कि ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह का होता है। इसमें दो चीज़ों के अंदर बताने होते हैं ट्रेंड। एक हमारे पास ग्रुप होता है
और सेकंड नंबर पे हमारे पास पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप याद रखिए हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम हमारे पास ग्रुप कहलाते हैं। ये वाली चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ग्रुप हैं। और पीरियड क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, ये वाली चीज़ें। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो रोज़ होती हैं इसको हम नाम देते हैं पीरियड का। इसको किसका नाम देंगे, पीरियड्स का नाम दे रहे होते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। हमने दो बातें देखनी है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, चेक करना। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं ये वाला काम होता है हमारे पास एटम के साथ। कुछ ये वाला, मैं दूसरे पीरियड की बात कर लेता हूँ, कुछ ये वाला काम होता है जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटम का साइज़ ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या होता है, कम होता जाता है। अब रीज़न क्या होती है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इसकी रीज़न देखिएगा, ये क्यों कम हो रहा है साइज़। मेन चीज़ हमारे पास रीजंस होती हैं। अब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पहले नंबर पे याद रखिएगा एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इस तरह आगे 7, 8, 9, 10 तक जाएगा। सही। अब यहाँ पे अगर बात करो तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर याद रखिए किसी भी एटम में कौन सी चीज़ होती है, एटॉमिक नंबर असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद है। और प्रोटॉन पे याद रखिए कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे +3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ +4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ +5 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ +6 पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल सी बात गौर करके बताना है कि ये वाला ज़्यादा पावरफुल है न्यूक्लियस, ये वाला पावरफुल ज़्यादा न्यूक्लियस है, ये वाला, ये वाला, कौन सा पावरफुल न्यूक्लियस है इनमें से, +6 वाला न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है, +6 वाला न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है। सही है। अब क्या करेगा, जिसके ऊपर +6 चार्ज होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा या कमज़ोरी से अट्रैक्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पावरफुली अपनी तरफ खींचेगा, ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब हो जाते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। पहली रीज़न ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास एटम का साइज़ क्यों कम हो रहा है। पहले नंबर पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई है, चार्ज बढ़ गया है। और सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो मैंने हर बार कितने कितने सर्कल लगा रहा हूँ, इस तरह 2-2 सर्कल लगा रहा हूँ, दरम्यान में न्यूक्लियस 2-2 सर्कल है। यह होता है असल में शेल, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी मूव कर रहा होता है इसको हम नाम देते हैं शेल का। यहाँ पे लेफ्ट राइट देख लो, नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ शेल, शेल की तादाद भी सेम है। इस वजह से हमारे पास लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, इन 2 रीज़न की वजह से, इन 2 रीज़न की वजह से लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज़ हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्या काम होगा, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम ये वाला काम हो रहा होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास पहला एटम, इसके बाद ये वाला हमारे पास दूसरा एटम आ जाएगा, ये वाला हमारे पास तीसरा एटम। जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं हमारे पास एटम का साइज़ ऐसा बढ़ता जाता है। जहाँ पे गौर कर रहा हूँ, एटम का साइज़ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8 में रखूँगा और चौथे शेल में सपोज कर लेता हूँ ये 1 इलेक्ट्रॉन है, चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ। अब देखें हमारे पास जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, एटम का साइज़ पहले नंबर बताइएगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसकी 2 रीज़न होती हैं। पहले नंबर पे जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, जरा गौर को, जो गोल दायरे में लगा रहा हूँ टॉप टू बॉटम, ये बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं,
बढ़ते जा रही है। असल में नंबर ऑफ शेल होते हैं किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। पहला नंबर जो पॉइंट है जो आपने याद रखा हुआ है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, शेल की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वह है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? डेफिनेशन नहीं, समझाना है कि इसका मतलब क्या है शील्डिंग इफेक्ट। सही है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सही है, यहाँ पे मैं सिंपल पहले एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा गौर करें इस एग्जांपल पे। अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, ये मैंने ना आग जला रखी है। सही है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, दरम्यान में एक और बंदा बिठा देता हूँ। सही है, अब ये 3-4 मैंने बंदा बैठा दिए हैं। आपने खुद सोच के बताना है, ये जो आग की ताकत होगी, सेक होगा आग का, हीट होगी, वो किस बंदे तक सबसे ज़्यादा पहुँचेगी? सबसे पहले वाले को, सबसे पहले वाले को क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा हीट पहुँचेगी। सही, इसके बाद इसको थोड़ी सी कम पहुँचेगी। क्यों कम पहुँचेगी? क्योंकि ये इसके पीछे बैठा हुआ है। सही है, ज़्यादातर हीट वो खुद रोक रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में इस तक पहुँचेगी। सही है, और उसके पीछे वाले तक उससे ज़्यादा कम, उससे पीछे वाले इस तक ना होने के बराबर ही पहुँचेगी ना। सही है, एंड वाले को कुछ भी शायद ही कुछ भी ना मिले। सही, सेम काम यहाँ पे न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो करीब वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पे ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इसको कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसको क्या नाम देते हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगी। किस चीज़ के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। वैसे शील्ड का लफ्ज़ी मतलब अगर देखा जाए इसको कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं? शील्ड कहते हैं ढाल को। और ढाल का मतलब क्या है? कभी वो पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी ना, उस वक्त शील्ड यूज़ करते थे। वो इस तरह गोल सी होती थी, एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में इस तरह गोल सा फीता सा पकड़ा होता था जो तलवार से। ये कैप्टन अमेरिका की फिल्म के अंदर भी है। सही है, हाँ, तो बाहुबली में भी है। चलो अब आ जाओ, अब इस चीज़ को हम कहते हैं शील्ड। इसको शील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महफूज करती है, ढाल के तौर पे काम कर रही होती है, महफूज रख रही होती है। अब सेम इसी तरह ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बचा रहे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ये बचाने की वजह से इसको शील्ड कहते हैं, कि ये शील्ड कर रहे हैं, ढाल के तौर पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन यहाँ तक पहुँचने नहीं देते। जिस तरह वो शील्ड होती है तलवार की, अगर तलवार सीधी आगे बजे बंदा ख़त्म। अगर वो सामने कर दे तो क्या करते हैं, उसके सारे के सारे इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? सेम काम यहाँ पे ये दरमियान में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर देती है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, देखें दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वैलेंस शेल तक कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख लो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक कम हो जाएगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। के टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बस ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा था। ये सिंपल सी बातें याद रखिए, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।